नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आश्वासन। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। महिमा दीदी पधार रही हैं। अमन, जो दूसरी मंजिल की बालकनी में महिमा के लिए पलक पावड़े बिछाए बैठा था, एकाएक नाटकीय स्वर में चीखा और एक साथ तीन सीढ़ियां कूदता हुआ सीधा सड़क पर आ गया। उसके ऐलान के साथ ही सुबह से इंतजार कर रहे घर और आस पड़ोस के लोग अमित के यहाँ जमा होने लगे। एक बार अपनी आंखों से बिटिया को देख लें तो चैन आ जाए। रमा दादी ने सिर का पल्ला संवारा और इधर उधर देखते हुए अपनी बहू सपना को पुकारा। क्या है अम्मा? महिमा की माँ सपना लपक कर आई थी। होना क्या है आंटी? दादी को सिर के पल्ले की चिंता है। क्या मजाल जो अपने स्थान से जरा सा भी खिसक जाए। आपस में बतियाती खिलखिलाती महिमा की सहेलियों ऋचा और रीमा ने व्यंग किया था। आग लगे मुझे नए जमाने को शर्म नहीं आती अपनी पोशाक देखकर। न गला, न बाहें, न पल्ला, न दुपट्टा, और चली है दादी की हंसी उड़ाने। ऋचा और रीमा को आंखों से ही घुड़क दिया। वे दोनों चुपचाप दूसरे कमरे में चली गईं। लगभग 2 साल पहले सपना ने अपने पति रामेश्वर बाबू को एक दुर्घटना में गंवा दिया था। रमा दादी ने अपना बेटा खोया था और परिवार ने अपना कर्णधार। दर्द की इस साझी विरासत ने परिवार को एक सूत्र में बांध दिया था। चाय नाश्ते का पूरा प्रबंध है या नहीं? पहली बार ससुराल से लौट रही है हमारी महिमा। और हाँ, बेटी की नज़र उतारने का प्रबंध जरूर कर लेना, दादी ने लाड़ जताते हुए कहा था। सब प्रबंध है अम्मा, आप तो सचमुच हाथ पैर फुला देती हैं। नज़र आदि कोरा अंधविश्वास है, पंडितों की साजिश है। सपना अनचाहे ही झल्ला गई थी। बुरा मानने जैसा तो कुछ कहा नहीं मैंने। क्या करूं, जवान है फिसल जाती है, नहीं तो मैं कौन होती हूँ टांग अड़ाने वाली। रमा दादी सदा की तरह भावुक हो उठी थी। अब तुम दोनों झगड़ने मत लगना। शुक्र मनाओ कि सब कुछ शांति से निपट गया, नहीं तो ना जाने क्या होता। महिमा के बड़े भाई अमित ने बीच बचाव किया तो उसकी माँ सपना और दादी रमा तो चुप हो गईं, पर उसके मन में बवंडर सा उठने लगा। क्या होता यदि महिमा के विवाह के दिन ऊँट दूसरी करवट बैठ जाता? वह तो अपनी सुध बुध ही खो बैठा था। उसकी यादों में तो आज भी सब कुछ वैसा ही ताज़ा था। भैया, ओ भैया, कहाँ हो तुम? अमन इतनी तीव्रता से दौड़ता हुआ घर में घुसा था कि सभी भौंचक्के रह गए थे। वह आंगन में पड़ी कुर्सी पर निढाल होकर गिरा था और हाँफने लगा था। क्या हुआ? बाल संवारती हुई अम्मा कंघी हाथ में लिए दौड़ी आई थी। अमित दहेज के सामान को करीने से संदूक में लगवा रहा था। उसने अमन के स्वर को सुनकर भी अनसुना कर दिया था। शादी का घर मेहमानों से भरा हुआ था। सभी जयमाला की रस्म के लिए सज संवर रहे थे। सपना और अमन के बीच होने वाली बातचीत को सुनने के लिए सभी बेचैन हो उठे थे, पर अमन के मुख से कुछ निकले तब ना। उसकी आंखों से अनवरत आंसू बहे जा रहे थे। अरे कुछ तो बोल, हुआ क्या? किसी ने पीटा है क्या? हाय राम, इसकी कनपटी से तो खून बह रहा है। सपना घबराकर खून रोकने का प्रयत्न करने लगी थी। सभी मेहमान आंगन में आ खड़े हुए थे। रमा दादी दौड़कर पानी ले आई थी, घाव धोकर मरहम पट्टी की। अमन को पानी पिलाया तो उसकी जान में जान आई। मेरी छोड़ो अम्मा, अमित भैया को बुलाओ, वहाँ मैरिज हॉल में मारपीट हो गई है। नशे में धुत बराती अनाप शनाप बक रहे थे। सपना अमित को बुलाती, उससे पहले ही अमन के प्रलाप को सुनकर अमित दौड़ा आया था। अमन ने विस्तार से सब बताया तो वह दंग रह गया था। वह तेजी से मैरिज हॉल की ओर लपका था।
उसके मित्र प्रभाकर, आशीष और मनीष भी उसके साथ थे। अमित मैरिज हॉल पहुंचा तो वहां कोहराम मचा हुआ था। करीने से सजी कुर्सियां, मेजें उल्टी पड़ी थीं। आधी से अधिक कुर्सियां टूटी पड़ी थीं। यह सब क्या है? यहाँ हुआ क्या है? नरेंद्र, उसने अपने चचेरे भाई से पूछा था। बाराती महिलाओं का स्वागत करने घराती महिलाओं की टोली आई थी। नशे में धुत कुछ बारातियों ने न केवल महिलाओं से छेड़छाड़ की बल्कि बदतमीजी पर भी उतर आई। नरेंद्र ने अमित को वस्तु स्थिति से अवगत कराया था। अमित यह सब सुनकर भौचक्का खड़ा रह गया था। क्या करें क्या नहीं, कुछ समझ नहीं पा रहा था। पर बाराती गए कहाँ? अमित रुआंसा हो उठा था। कुछ देर में स्वयं को संभाला था उसने। जाएंगे कहाँ? बात अधिक न बढ़ जाए, इस डर से हमने उन्हें सामने के दोनों कमरों में बंद करके ताला लगा दिया। नरेंद्र ने क्षमा याचनापूर्ण स्वर में बोलकर नजरें झुका ली थी। यह क्या कर दिया तुमने? क्या तुम नहीं जानते कि मैंने कितनी कठिनाई से पाई पाई जोड़कर महिमा के विवाह का प्रबंध किया था? तुम लोग क्या जानो कि पिता के साय के बिना जीवन बिताना कितना कठिन होता है। अमित प्रलाप करते हुए फूट फूट कर रो पड़ा था। स्वयं को संभालो अमित, मैं क्या महिमा का शत्रु हूँ? तुमने यहाँ का दृश्य देखा होता तो ऐसा नहीं कहते। तुम्हें हर तरफ फैला खून नजर नहीं आता? यदि हम इन्हें बंद न करते तो न जाने कितने लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते। नरेंद्र, उसके मित्र प्रभाकर, आशीष और मनीष भी उसे समझा बुझाकर शांत करने का प्रयत्न करने लगे थे। किसी प्रकार साहस जुटाकर अमित उन कमरों की ओर गया जिनमें बाराती बंद थे। उसे देखते ही कुछ बाराती मुक्के हवा में लहराने लगे थे। तुम लोगों का साहस कैसे हुआ हमें इस तरह कमरों में बंद करने का? कहता हुआ एक बाराती दौड़कर खिड़की तक आया और गालियों की बौछार करने लगा। एक अन्य बाराती ने दूसरी खिड़की से गोलियों की झड़ी लगा दी। अमित और उसके साथी लेट न गए होते तो शायद एक दो की जान चली जाती। दूल्हा मोहित पगड़ी आदि निकाल ठगा सा बैठा था। समझ क्या रखा है? एक एक को हथकड़ियाँ न लगवा दी तो मेरा नाम सुरेंद्र नाथ नहीं। वर के पिता मुट्ठियाँ हवा में लहराते हुए धमकी दे रहे थे। मोहन गार्डन नामक इस मैरिज हॉल में घटी घटना का समाचार जंगल की आग की तरह फैल गया था। समस्त मित्र व संबंधी घटना स्थल पर पहुंचकर विचार विमर्श कर रहे थे। मोहन गार्डन से कुछ ही दूरी पर जाने माने वकील और शहर के मेयर प्रशांत बाबू रहते थे। अमित के मित्र आशीष के वे दूर के संबंधी थे। उसे कुछ न सूझा तो वह मनीष और प्रभाकर के साथ उनके घर जा पहुंचा। प्रशांत बाबू ने साथ चलने में थोड़ी नानुकुर की तो तीनों ने उनके पैर पकड़ लिए। हार कर उनको उनके साथ आना ही पड़ा। प्रशांत बाबू ने खिड़की से ही वार्तालाप करने का प्रयत्न किया पर वर पक्ष का कोई व्यक्ति बात करने को तैयार नहीं था। वे हर बात का उत्तर गालियों और धमकियों से दे रहे थे। प्रशांत बाबू ने प्रस्ताव रखा कि यदि वर पक्ष शांति बनाए रखने को तैयार हो तो वह कमरे के ताले खुलवा देंगे। पर लाख प्रयत्न करने पर भी उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला। साथ ही सबको गोलियों से भून कर रख देने की धमकी भी मिली। इसी ऊहापोह में शादी के फूल मुरझाने लगे। बड़े परिश्रम और मनोयोग से बनाया गया भोजन यूं ही पड़ा पड़ा खराब होने लगा। जयमाला के लिए सज धज कर बैठी महिमा की आंखें पथरा गईं। कुछ देर पहले तक सुनहरे भविष्य के सपनों में डूबी महिमा को वही सपने दंश देने लगे थे। काफ़ी प्रतीक्षा के बाद वह भली भांति समझ गई कि दुर्भाग्य ने उसका और उसके परिवार का साथ अभी तक नहीं छोड़ा है।
मन हुआ कि गले में फांसी का फंदा लगाकर लटक जाए, पर अमित का विचार मन में आते ही सब भूल गई। किस तरह कठिन परिश्रम के अमित भैया ने पिता के बाद कर्णधार बनकर परिवार की नैया पार लगाई थी। वह पहले ही इस अप्रत्याशित परिस्थिति से जूझ रहा था और एक घाव देकर वह उसे दुख देने की बात सोच भी नहीं सकती थी। उधर काफ़ी देर हो हल्ला करने के बाद बाराती शांत हो गए थे। बारात में आए बच्चे भूख प्यास से रो बिलख रहे थे। बारातियों ने भी इस अजीबोगरीब स्थिति की कल्पना तक नहीं की थी। अतः जब मेयर प्रशांत बाबू ने फिर से कमरों के ताले खोलने का प्रस्ताव रखा, बशर्ते कि बाराती शांति बनाए रखें, तो वर पक्ष ने तुरंत स्वीकार कर लिया। अब तक अधिकतर बारातियों का नशा उतर चुका था, पर रस्सी जलने पर भी ऐंठन नहीं गई थी। वर के पिता सुरेंद्र नाथ तथा अन्य संबंधियों ने बारात के वापस जाने का ऐलान कर दिया। प्रशांत बाबू भी कच्ची गोलियां नहीं खेले थे। उनके इशारा करते ही कॉलोनी के युवकों ने बारातियों को चारों ओर से घेर लिया था। देखिए श्रीमान, महिमा केवल एक परिवार की नहीं, सारी कॉलोनी की बेटी है। जो हुआ गलत हुआ, पर उसमें बारातियों का दोष भी कम नहीं था। प्रशांत बाबू ने बात सुलझानी चाहिए थी। चलिए, मान लिया कि 2-4 बारातियों ने नशे में हुड़दंग मचाया था, तो क्या आप हम सबको सूली पर चढ़ा देंगे? वर पक्ष का एक वयोवृद्ध व्यक्ति आपा हो बैठा था। आप इसे केवल हुड़दंग कह रहे हैं। गोलियां चली हैं यहाँ, न जाने कितने घरातियों को चोटें आई हैं। आपके सम्मान की बात सोचकर ही कोई थाना पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ा। अमित के चाचा जी ने प्रशांत बाबू की हाँ में हाँ मिलाई थी, तो आप हमें धमकी दे रहे हैं? वर के पिता पूछ बैठे थे। धमकी क्यों देने लगे भला? हम तो केवल यह समझाना चाह रहे हैं कि आप बारात लौटा ले गए तो आपकी कीर्ति तो बढ़ने से रही। जो लोग आपको उकसा रहे हैं, पीठ पीछे खिल्ली उड़ाएंगे। अजी छोड़िए, इन सब बातों में क्या रखा है। अब तो विवाह का आनंद भी समाप्त हो गया और इच्छा भी। लड़के के पिता सुरेंद्र नाथ बोले थे। आप हाँ तो कहिए, विवाह तो कभी भी हो सकता है। प्रशांत बाबू ने उन्हें समझाया था। काफ़ी नानुकुर के बाद वर पक्ष ने विवाह के लिए सहमति दी थी। इनके तैयार होने से क्या होता है? मैं तो तैयार नहीं हूँ। यहाँ जो कुछ हुआ उसका बदला तो ये लोग मेरी बहन से ही लेंगे। आप ही कहिए कि उसकी सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? माना हमारे सिर पर पिता का साया नहीं है, पर हम इतने गए गुजरे भी नहीं हैं कि सब कुछ देख समझकर भी बहन को कुएं में झोंक दें। तभी अमित ने अपनी 2 टूक बात कहकर सभी को चौंका दिया था और फूट फूट कर रोने लगा था। कुछ क्षणों के लिए सभी स्तब्ध रह गए थे। प्रशांत बाबू से भी कुछ कहते नहीं बना था, पर तभी अप्रत्याशित सा कुछ घटित हो गया था। भावी वर मोहित स्वयं उठकर अमित को सांत्वना देने लगा था। मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि आपकी बहन महिमा विवाह के बाद पूर्णतया सुरक्षित रहेगी। विवाह के बाद वह आपकी बहन ही नहीं, मेरी पत्नी भी होगी और उसे हमारे परिवार में वही सम्मान मिलेगा जो उसे मिलना चाहिए। ले सुन ले अमित, अब तो आंसू पोंछ डाल। इससे बड़ी गारंटी और कोई क्या देगा? प्रशांत बाबू बोले थे। धीरे धीरे असमंजस के काले मेघ छटने लगे थे। नगाड़े बज उठे थे। बैंड वाले अपनी ही धुन पर थिरक रहे थे। अमित उन्हें बारातियों के स्वागत सत्कार में जुट गया था। अमित न जाने और कितनी देर अपने दिवा स्वप्न में डूबा रहता कि तभी महिमा ने अपने दोनों हाथों से उसके नेत्र मूंद दिए थे। बूझो तो जाने, वह अपने चिरपरिचित अंदाज में बोली थी। अमित ने उसे गले से लगा लिया। सारा घर
मेहमानों से भर गया था। सभी महिमा की एक झलक पाना चाहते थे। महिमा भी सभी से मिलकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रही थी। तभी प्रशांत बाबू ने वहां पहुंचकर सबके आनंद को दोगुना कर दिया था। अमित कृतज्ञतावश उनके चरणों में झुक गया था। काका जी, उस दिन आपने बीच बचाव न किया होता तो न जाने क्या होता, वह रुंधे गले से बोला था। लो और सुनो, बीच बचाव कैसे न करते? महिमा क्या हमारी कुछ नहीं लगती? वैसे भी यह हमारे साथ ही दो परिवार के सम्मान का भी प्रश्न था। प्रशांत बाबू मुस्कुराए, फिर मोहित से बोले, एक बात की बड़ी उत्सुकता है हम सभी को कि वे लोग थे कौन जिन्होंने इतना उत्पात मचाया था। मुझे तो ऐसा लगा कि बारात में 3-4 युवक जानबूझकर आग को हवा दे रहे थे। आपने ठीक समझा चाचा जी, मोहित बोला। वे चारों हमारे दूर के संबंधी हैं। संपत्ति को लेकर हमारे दादाजी से उनका विवाद हो गया था। वह मुकदमा हम जीत गए। तब से उन्होंने मानो हमें नीचा दिखाने की ठान ली है। सामने तो बड़ा मीठा व्यवहार करते हैं, पर पीठ पीछे छुरा भोंकते हैं। मोहित ने स्पष्ट किया। देखा अमित, मैं न कहता था, वे तो विवाह रुकवाने के इरादे से ही बारात में आए थे। पर उस दिन मोहित, तुमने जिस साहस और सयानेपन का परिचय दिया, मैं तो तुम्हारा कायल हो गया। महिमा बेटी के रूप में हीरा मिला है तुम्हें, संभाल कर रखना इसे। प्रशांत बाबू ने मोहित की प्रशंसा के पुल बांध दिए थे। मोहित और महिमा की निगाहें एक क्षण को मिली। नजरों में बहते अथाह प्रेम के सागर को देखकर ही अमित तृप्त हो गया था। आप ठीक कहते हैं काका, ऐसे संबंधी बड़े भाग्य से मिलते हैं। वह आश्वस्त था कि महिमा का भविष्य उसने सक्षम हाथों में सौंपा था। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताइए।